Please be professional. Please be professional. Don't look at me like that. Look over there. मैं हूँ आज आपकी होस्ट और दोस्त. सर हम लोग कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते सर बताइए नहीं, प्लीज, please. आप मत कीजिए. प्लीज आप इतना पर्सनल मत सर करिए. पॉडकास्ट में ऐसे ही होता है. पॉडकास्ट में इतना नहीं, प्लीज आप इतना काम से काम रखिए. इरफान भी प्रोफेशनल है. जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो. नहीं पूछो जल्दी जल्दी. गाइस ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है. अच्छा आपने बोला तो सॉरी. ध्यान किधर है? वो टाइम पे थोड़ा सा अरे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इरफान एंड सना व्लॉग. गाइज बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है हमें पता है, बट आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बिकॉज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इरफान के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करूं. सो गाइज बेसिकली पॉडकास्ट यही होता है कि हम कोई भी बंदे को सामने बिठाते हैं और उनके लाइफ के बारे में, उनके बारे में सवाल जवाब करते हैं. सो मैंने सोचा है कि हमारा ये पहला पॉडकास्ट है तो मैं क्यों ना ये इरफान के साथ करूँ. एंड गाइज ये जो पॉडकास्ट का आइडिया था वो मेरी बहन का था. उन्होंने बोले थे कि मैं ऐसा व्लॉगिंग हम करें जिसमें हम पॉडकास्ट ले सबके बारे में बताएं. सो मैंने सोचा है कि क्यों ना सबसे पहले हम इरफान का ही पॉडकास्ट करें. सो गाइस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले. इरफान तो अभी फ़िलहाल ऑफिस में है, वो जैसे ही आ जाएंगे हम उनके साथ सबसे पहला पॉडकास्ट करेंगे हमारा. सो गाइज वेलकम बैक टू माई फर्स्ट एवर पॉडकास्ट विद इरफान सर. सो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, भूल जाओ कि हम हस्बैंड वाइफ है. सो गाइज ये मेरा तुम सवाल भी ऐसे भूल के पूछना कि हम हस्बैंड वाइफ है. सो गाइज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आगे आने वाले जो भी पॉडकास्ट होंगे वो मेरे साथ ही होंगे. सो गाइज आज मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी इरफान सर के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट. सो जानते हैं ऐसी कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जो शायद मैं भी नहीं जानती हूँ. हमको सिखा रिया है. और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी है तो हम पूछेंगे उनसे वो सबके बारे में और मुझे भी पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा. सो सबसे पहला जो सवाल है इरफान सर के लिए वो है कि आप थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए, जैसे कि आपका एजुकेशन और आपकी पसंदीदा चीज़ें, आपको जो पसंद है ना पसंद है, कुछ उनके बारे में बताइए. एजुकेशन तो मैंने टीवाई बीकॉम किया था फ्रॉम ठाकुर कॉलेज जो है कांदिवली में. और पसंद तो मुझे तुम हो और नापसंद जो तुम्हें नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद. सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ ऐसे सोचिए कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं. हाँ तो मैंने बता दिया ना कि बस पसंद नापसंद ठीक है, ग्रेजुएशन का बता दिया मैंने. और दूसरा सवाल पूछिए जल्दी. ठीक है. सो जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में कभी भी हुआ है जो ऐसा आप चाहेंगे कि बहुत वर्स्ट था, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो आप चाहेंगे कि वो नहीं होना चाहिए था. सिचुएशन तो मतलब आई है, मतलब जब अब्बा का इंतकाल हुआ था कोविड में तब वो सिचुएशन थी. मतलब कि ऐसा मैं रेडी नहीं था कभी के कभी काम किया नहीं था और खाली अब्बा कमाने वाले थे. तो बस वो टाइम पे थोड़ा हार्ड हो गया था, इतना कि ऑल ऑफ सडन सब चीज़ मेरे ऊपर आ गई थी. बट उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज हो गया धीरे धीरे. तो बस वो एक हार्ड टाइम था कि ऐसा टाइम मतलब किसी पे आएगा क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त था वो. तो कोई भी आपके साथ नहीं था वो टाइम पे, तब आप जो भी करने वाले थे वो आप अकेले ही करने वाले थे. उसके बाद आपने क्या किया? मतलब पहले तो मे भी आप शायद वीडियोस वगैरह बनाते थे. हाँ मैं पहले वीडियोस बनाता था बट फिर उसके बाद फिर मैं जॉब पे लगने लगा क्योंकि उतना इनकम नहीं हो पा रही थी. तो जॉब पे लगना ज़रूरी था क्योंकि उस पर एक स्टेबल इनकम थी, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो फिर मुझे अल्लाह का इतना शुक्र है कि जिस दिन मतलब अब्बा का इंतकाल हुआ फिर उसके बाद सब कुछ हो गया. 1-1.5 महीने के अंदर मुझे जॉब मिल गई. तो फिर बस उसके बाद से सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा है. ठीक है. तो सबसे पहली जो आपकी सैलरी थी अगर आप बताना चाहोगे तो वो कितनी थी? आप बता सकते हो सबसे पहली सैलरी जो आप लेकर आए थे? सबसे पहली सैलरी तो मैं लाया था कुछ 8,000 थी शायद. 8,000. 8,000. तो आपने वो पूरा घर में दे दिया था? 8,000. हाँ पूरा घर में दे दिया था 8,000. हाँ. क्या आपको पहले से ही इन्फ्लुएंसर बनना था? आपने पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि हाँ मुझे आगे जाके इन्फ्लुएंसर बनना है, या वक्त के साथ साथ चीजें होती गई और आप ये सब लाइन में जाते गए? तो गाइस ये चीज़ मैंने कभी बोली नहीं है वीडियो में या कभी कोई ब्लॉग में, बट मैं ऐसा बनता था जब टिकटॉक आया था ना, तो मैं ना ऐसे लोगों को बोलता था यार कौन है ये लोग, कौन फालतू लोग है ये जो वीडियोस बनाते, कुछ काम तो करते नहीं है, बस वीडियोस बनाते, फालतू घूमते पूरा दिन. बट गाइस मतलब मेरे दोस्त थे जो मेरे बचपन के दोस्त थे, मेरे स्कूल के दोस्त थे. मतलब 2 लोग थे, नाम नहीं बताऊंगा बट थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे.
तो उन्होंने स्टार्ट किया था और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस थे, अभी भी है इंशाल्लाह और आगे भी और रहेंगे। तो उन लोग की वजह से उन लोग ने मुझे मतलब सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, तू कर सकता है, तो वीडियोस बना हमारे साथ। तो उन लोग ने बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मतलब आज जो भी कहीं भी हूँ मैं, तो उनकी वजह से भी हो कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वही टाइम से हमने स्टार्ट किया, टिकटॉक के टाइम से स्टार्ट किया, टिकटॉक पे आईडी बनी, फिर उस पर फॉलोअर्स बढ़े, फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरे 450 या 500 के हुए थे, मुझे 6 महीने हुए रहेंगे टिकटॉक पे, 4 या 5 महीने। उसके बाद से वो लॉकडाउन आ गया और फिर चाइना के जितने भी ऐप्स थे इंक्लूडिंग टिकटॉक को इंडिया ने बैन कर दिए, तो मेरा बेरोजगार वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया लॉकडाउन के ख़त्म होने से 1 साल पहले, मतलब 1 साल तक तो कुछ वीडियोस नहीं थे क्योंकि टिकटॉक बंद हो गया। तो मतलब हमारी रीच इतनी इंस्टाग्राम पे थी नहीं, और वो टाइम इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ 900 फॉलोअर्स थे, 938 कुछ थे, और मेरी अकाउंट प्राइवेट थी क्योंकि वो टाइम पे इतना वीडियोस और रील्स का तो टाइम था नहीं इंस्टाग्राम पे, तो ज़्यादा कुछ स्कोप था नहीं वो टाइम पे। टिकटॉक से आपको अर्निंग वगैरह कुछ होती थी, मतलब आपको कुछ पैसे वगैरह टिकटॉक से अर्निंग तो नहीं हुई, टिकटॉक से अर्निंग हुई बट कैसा है कि इतनी ज्यादा नहीं हुई, थोड़े बहुत कैंपेन से जो आए थे, तो हाँ हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, थोड़ी बहुत कम बट। ठीक है। ऐसा सोचे थे कि अगर टिकटॉक बैंड हो जाएगा तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना फेम बनाऊंगा या इंस्टाग्राम पे आगे बढ़ूंगा, या ऐसा कोई पार्ट या ऐसी कोई चीज जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक टाइम के लिए फेमस हो गए फिर आप फिर से गिर गए, ऐसा कुछ आपका डाउनफॉल, बेसिकली आपका कोई डाउनफॉल तो वही था बस कि टिकटॉक पे इतना अच्छा खासा चल रहा था, फिर उसके बाद अचानक से जब प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, जब इंस्टाग्राम आया, तो इंस्टाग्राम पे नॉर्मल वीडियोस जाते नहीं थे, उसकी रीच इतनी होती नहीं थी। जो पहले से फेमस थे उनके वीडियोस जाते थे, बट जो ज़्यादा फेमस नहीं थे, जैसे हमारे मतलब मेरे 400-500 के फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा कम रीच आती थी और मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता था कभी कभार के, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट उससे कुछ आउटकम आता नहीं है। बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, मेहनत करना अपना काम है, अगर लोगों को पसंद आएगा तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब तो होऊंगा। तो मैं वही तो वो कहीं ना कहीं आगे काम आया जब मैं 1 साल मेहनत की, मैंने 2 साल मेहनत की, तो उसके बाद वीडियोस बनाने लगा, धीरे धीरे लाइक्स आने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही हो गया। ठीक है। आपका ऐसा कोई इंस्पिरेशन है या आपका कोई रोल मॉडल है जिसे आप फॉलो करते हो और आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे इनके जैसा ही बनना है आगे इन फ्यूचर में, मतलब जो भी है? रोल मॉडल और ऐसे इंस्पिरेशन तो कुछ नहीं है कि ऐसा बनना है ऐसा बनना है, बट ये है कि हाँ खुद से कोशिश करता हूँ कि हर बार बेहतर होते जाऊँ। अगर कुछ कर रहा हूँ मैं किसी के लिए, मतलब अपने ऑडियंस के लिए, अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, उनको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, तो हर बार कुछ अलग करूँ, कुछ अलग कंटेंट बनाऊँ, कुछ कॉमेडी बनाऊँ, कुछ ड्रामा बनाऊँ, कुछ सीरियस बनाऊँ, कुछ सैड बनाऊँ, कि उनको कुछ अलग लगे। तो कोशिश करता हूँ कि बस धीरे धीरे वक्त के साथ बेहतर हो जाऊँ। और इंस्पायर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं रह इंस्पायर हो जाता हूँ, तो बस ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, आसपास है कुछ लोग जो इंस्पायर करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी पे पूछना चाहूंगी कि आपकी पर्सनालिटी है अच्छी, मतलब आप ऐसे बल्कि हो, आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं मॉडलिंग में जाता हूँ, या आपको ऐसे कोई ऑफर्स आए मॉडलिंग के कि मुझे मॉडलिंग करना चाहिए या मॉडल में जाना चाहिए कुछ? मॉडलिंग के लिए तो बहुत सारे ऑफर है। कॉलेज में मैं गाइस फैशन शो भी करता था, मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी आए मॉडलिंग के रिगार्डिंग, मतलब 1-2 तो मैंने किए भी थे। बट उसके बाद गाइस जैसे ये जो लाइन अपने को दिखती है बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ऐसा लगता है कि इनके मजे होते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इंटरनली ये बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं है, ये हम जैसे लोगों के लिए है नहीं। तो आप जब इसके अंदर घुसोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके कितने सारे मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो इससे दूर रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं बनी है। तो एक प्रो और एक कॉन आप बता सकते हैं ये जो मॉडलिंग? प्रो यही है कि आपको फेम मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, कम टाइम में पैसे बनाने, फेम बनाना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है मॉडलिंग, क्योंकि इससे आप बहुत सारे स्कोप मिलते हैं आपको। आप टीवी सीरीज में आ सकते हैं, कोई नॉर्मल शूट में मतलब ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फेस बन सकते हैं बेसिकली। तो वो चीज़ के लिए है। और कौन तो बहुत सारे, मतलब कौन कैसे बताओ, आप खुल के बता दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, ये पॉडकास्ट है, आप खुल सकते हैं। के बस वही कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि अगर आपको कोई डायरेक्टर या ऐसा कोई है जो गे हो या ऐसा कुछ हो, तो फिर वो मतलब बहुत
वियर्ड हो जाता है बहुत ज्यादा कि उनके साथ में वो ऐसी सी बातें करेंगे आपके साथ, तो थोड़ा अजीब लगता है, मतलब नॉर्मल नहीं लगता है। तो इसके लिए मुझे नहीं अच्छा लगा, तो इसके लिए मैंने फिर आगे वो चीज़ को परस्यू करने का नहीं सोचा, क्योंकि मेरे साथ 2-3 ऐसे इंस्टेंस हुए कि उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये वो, तो इसके लिए अच्छा, नहीं अगर करता। आपके साथ ऐसा एक इंसिडेंट, एक या 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके, एक इंसिडेंट सिर्फ आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्या हुआ था, आप कहाँ गए थे, किससे मिले थे, इन शॉर्ट। हाँ, तो एक मेरा शूट था, वो शूट एज इन उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, फेसबुक के थ्रू आया था मुझे वो। एंड उनका एक स्टूडियो था अंधेरी में, तो अंधेरी में गया मैंने स्टूडियो के लिए सब कुछ हुआ, मैं उनका एक शो चालू था, वो शो देखा मैंने। और लिटरली मतलब देखने से ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो बंदा मतलब क्या है, तो नॉर्मली गया, उनसे बात किया फिर अचानक से मतलब जाते जाते टाइम वो मुझे ऐसे शोल्डर पे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है घर पे जाके मुझे पिक्स भेजो, ये भेजो। तो मैंने बोला ठीक है, नॉर्मल पिक्स भेजता हूँ, तो मुझे बोलते नहीं मतलब आपको थोड़ी सी मतलब बॉडी रिवीलिंग पिक्स भेजिए, ये वो। तो फिर मुझे थोड़ा हिंट लगा कि यार ये थोड़ा सा अजीब ऑफ टॉपिक जा रहा है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार ये गलत बंदा है, तो इससे दूर रहो उतना ही अच्छा है। तो फिर उसके बाद से मैंने बोला कि ये सब चीज़ छोड़नी चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे कि हाँ ये बचपन में हुआ था, मैं कभी इसको भूलना नहीं चाहूंगा, ऐसी कुछ मेमोरी बचपन में तो बस बचपन में या बड़े में, मतलब बच- आपकी पूरी लाइफ में स्टार्टिंग बचपन से तो अगर चाइल्डहुड मेमोरी का हो मतलब कुछ है तो वो यही है बस कि सुबह स्कूल जाओ, मतलब जैसे भी सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जाते वैसे ही एक टाइम था जब 7 बजे उठ के स्कूल जाया करते थे। फिर स्कूल से आओ, बस बैग रखो, नीचे दोस्त मिलेंगे, नीचे खेलने चले जाओ। फिर उसके बाद 5 बजते थे, फिर 5 बजे ट्यूशन जाओ, 5 से 7 बजे से ट्यूशन से आओ, फिर वापस से 7 से 10 या 11 खेलो। तो मतलब वो टाइम ऐसा था कि वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा, और वो टाइम कभी जिम्मेदारियां नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब कुछ करना नहीं था आगे, बस बच्चे खाओ पियो सो घूमो ऐश करो, पढ़ाई करनी थी थोड़ी बहुत तो हो जाती थी। तो वो बेस्ट पार्ट था आई थिंक, मेरे बचपन का नहीं सबके बचपन का एक वही बेस्ट पार्ट था। बट आप अब हम बड़े हो गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इतनी सारी, तो सब चीज़ को निभाना पड़ता है। एंड वो जो चीज़ चली गई है, वो वक्त चला गया, वो चला गया, अब तो वापस से वो नहीं आने वाला। जी तो बस वो चीज़ें याद रख के ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे। जो जैसे भी वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि हमने आपकी, हमारी जो टीम है उन्होंने आपकी प्रोफाइल चेक की, कौन सी टीम है? सॉरी हमारी टीम ने आपकी प्रोफाइल चेक किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि आप ज्यादातर जो कपल वीडियोस है आपकी बिलव्ड वाइफ के साथ, हाँ। आप वो कपल मेरी वीडियोस, beloved wife के साथ। प्लीज प्रोफेशनलिज्म, आप उनके साथ कपल वीडियोस बनाते हैं और आप उनके साथ डायलॉग्स वगैरह वो सारे वीडियोस बनाते हैं। तो आपने कभी ऐसे सोचा कि थोड़े से चलो एक काम करता हूँ, थोड़े से वल्गर वीडियो बनाता हूँ, थोड़े से रिवीलिंग वीडियोस बनाता, कुछ रिवील होता है जैसे कि Nudity, yes. हाँ न्यूडिटी ऐसे सब होता है, तो वो चीजें ज्यादा चलती है और ज्यादा जल्दी फेमस हो जाती है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ही ऐसा है। सो आपने कभी ये सोचा कि मैं ऐसे कुछ वीडियोस बनाऊं जहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीजें हो तो मुझे फेम मिले, या मैं थोड़ा सा उस चीज से आगे बढ़ूं, ऐसा आपने कभी भी सोचा कि मैं चलो वाइफ के साथ नहीं बट कोई और लड़की या किसी और को ले लेता हूँ, या ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने मतलब सना के साथ वीडियोस बनाए, और जब भी हम कपल ओके जब भी हम कपल वीडियोस बनाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो हम लोग को रिस्पांस मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो हमारी फैमिली देख सके, सब तरीके सब एज के लोग देख सके। ऐसे नहीं कि वल्गैरिटी डाल दो, न्यूडिटी डाल दो, एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल दो, जिससे कि मतलब नॉर्मल एज के लोग नहीं देख सके उसे, अंडर एज के लोग नहीं देख सके, तो ऐसे फिर कंटेंट डाल के मतलब ही नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी भी ऑडियंस है सब लोग जब भी ऐसा मतलब कोई डर के हमारा वीडियो ना देखे कि यार मम्मी देख लेंगी तो क्या होगा, ऐसा नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी खोले वीडियोस देखे तो उनको लगे कि हाँ नहीं यार ये बंदे ने मेहनत की है और ये कंटेंट अच्छा बनाते हैं। और इंडिया में मोस्टली कपल वीडियोस चलते हैं, तो फिर हमारा इसके लिए एक फोटे रहा है कि हम कपल वीडियोस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो जब भी आपने इंस्टाग्राम का जर्नी, इंस्टाग्राम का और एज वेल एज टिकटॉक का भी आपने जब जर्नी स्टार्ट किया था, सो क्या आपके फैमिली सपोर्टिव थे, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि हाँ तुम वीडियोस बनाओ हम तुम्हारे साथ है, या तुम जो भी कर रहे हो हम तुम्हारे साथ है, ऐसा आपके फैमिली में सपोर्ट मिला आपको फैमिली से?
फैमिली से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरे अब्बा जो थे, तो अब्बा तो बहुत सपोर्ट करते थे। मतलब मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि क्या ये वीडियो बनाता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है, ये क्या आगे बढ़ेगा, इसे कुछ काम धंधे पे लगाओ वरना क्या करेगा, कुछ कमाएगा नहीं, कभी जिंदगी में ऐसे ही बैठे रहेगा। तो अब्बा कुछ बोलते नहीं थे मुझे, मतलब ऐसे कभी पता नहीं चलने दिया कि लोग उनको बोलते, बट उन्होंने मुझे आज तक कभी ऐसा पता नहीं चलने दिया। और अम्मी को भी सब बोलते थे कि क्या इसको ऐसे बना के रखा है, कुछ काम करता नहीं है, इतना बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, खाली वीडियोस बनाता है, घूमते रहता है। तो अम्मी भी बोलते थे कि नहीं, वो देखना, वो मेहनत करता है, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, देखना कुछ करेगा। तो बस फिर ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत की, जितने भी मतलब ये हार्ड वर्क किया, वो सब मतलब सबका वो मिला है, फल मिला है। तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी और अब्बा और मतलब जितने भी घर वाले लोग हैं, मोस्ट ऑफ ने सबने सपोर्ट किया कि हाँ तुम आगे बढ़ो, तुम हो सकता है कुछ बन जाओ। तो बस इसके लिए अच्छा लगता है कि घर वालों ने सपोर्ट किया, तो आज कहीं ना कहीं मैं उनकी वजह से आऊँ। अगर वो मना कर देते, अगर वो नहीं सपोर्ट करते, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल हो जाता कि अकेले सब कुछ करना। बट मेरी अम्मी और मेरे अब्बा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ और यहाँ पे हूँ। तो बस ठीक है। सो अभी जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा हमें जान के कि आपकी शादी हो चुकी है। हमने फोटोज वगैरह देखे, काफ़ी अच्छी है आपकी वाइफ। हाँ। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए पास्ट सबका होता है, शादी से पहले मतलब जो भी पास्ट होता है वो सबका होता है, नो डाउट। ये एकदम मेन टॉपिक सो है। मैं जानना चाहूंगी कि जो पहले है, आप कितने लोगों के साथ रह चुके हैं, या आपकी कितनी एक्स थी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्स तो ज्यादा नहीं थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने गाइस, तो एक चीज और मैंने नहीं बताई आपको कि सना से शादी करने से पहले या सना के साथ रिलेशन से आने से पहले 1.5 या 2 साल पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, जिससे मेरी शादी ऑलमोस्ट होने वाली थी। तो मैंने घर पे बताया अम्मी को कि अम्मी, एक तो मेरे घर पे इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे अम्मी, अब्बू इतने नहीं थे, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो मुझे डर लगता था कभी ऐसी कुछ बात बोलने के लिए, क्योंकि आज तक स्कूल से लेके कॉलेज में अम्मी ने कभी ऐसा देखा नहीं कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ फोन पे, या कभी कोई लड़की का जिक्र किया ऐसे घर पे। तो एक बार जब अम्मी ऐसी नमाज पढ़ रहे थे, मैंने अम्मी को बोला अम्मी मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ। तो मतलब मैंने ऐसे आउट ऑफ वो बोल दिया, क्योंकि वो लड़की ने मुझे बोला था कि आप घर पे जल्दी बताओ वरना मेरा रिश्ता कहीं और हो जाएगा। तो उसके प्रेशर में आके मैंने अम्मी से बोल दिया वो। तो अम्मी ने मेरे को 2 मिनट देखा, मेरे को लगा अब 1 लाखा पड़ेगा। तो अम्मी ने बोला कि कौन है वो लड़की? मैंने बोला अम्मी तो ये लड़की है। बोले तो क्या करना है इससे? मैं बोला मम्मी शादी करनी है। तो बोले ठीक है चलो जाके बात कर लेते हैं। और मैं इतना खुश, मैं पागल हो गया। बट फिर ऐसा हुआ कि वो लड़की ने कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ ऐसा मतलब हो गया बहुत कुछ। तो उसके बाद वो नहीं हो पाया, एंड मैं चाहता था वो, बट अल्लाह, मतलब बोलते हैं ना अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। और हो सकता है वो कुछ चीज़ नहीं अच्छी हो, या कुछ तो हो, या उसके लिए बेहतर ना हो, या मेरे लिए बेहतर ना हो। तो हम दोनों अलग हो गए। और फिर उसके बाद जैसा आपको पता है कि मेरी शादी हो गई सना से। तो अल्लाह का शुक्र है। तो बस ये है कि अगर हम कभी सोचते हैं कि यार नहीं ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें उस वक्त के लिए लगता है जब वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है कि ऐसा नहीं, हम हमारे साथ गलत हुआ। बट ऐसा नहीं होता है। ऊपर अल्लाह जब भी मतलब आपके लिए कुछ पहले से बहुत बेहतर रिजर्व करके रखता है, तो अगर वो आपसे कुछ ले लेता है तो उसके बदले कुछ बहुत बेहतर अता करता है। तो आप समझ गए हो। ठीक है। सो अभी आप जैसे वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो उसमें तो आपको हमेशा खुशी दिखना पड़ता होगा कि आप ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे, अगर आप सैड भी हो या अगर आपके साथ कुछ हुआ भी है लाइफ में, तो आप दुखी होकर वीडियो बनाओ या सैड होकर वीडियो बनाओ, आपको हमेशा उसमें खुशी दिखना पड़ता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका जरा भी मन नहीं है, आप एकदम डिमोटिवेटेड हो चुके हो, आपको ऐसा है कि नहीं अभी मैं इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी है वो सब बंद करके, सब कुछ बंद कर देता हूँ और अपना जो नॉर्मल जॉब है मैं सिर्फ वही करता हूँ, बाकी जो सोशल मीडिया की लाइफ है मैं वो पूरी बंद कर देता हूँ। एज इफ इन आपको बैड कमेंट्स आ रहे हैं, कोई आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, या आपके फैमिली में बुरा भला बोल रहा है, या आपको खुद को ही नहीं हो रहा, लाइक फॉर एग्जांपल आपको इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लाइक्स नहीं बढ़ रहे, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो वो टाइम पे आप क्या करते थे? ऐसा कुछ हुआ भी है आपकी लाइफ में कभी कि आपको ये सब चीजें देखना पड़े? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बैड कमेंट्स ऐसा कुछ तो कभी आता नहीं था, क्योंकि हम लोग जितने भी, जैसे मैंने पहले बताया, जितने भी वीडियोस बनाते हैं वो फैमिली के लिए, मतलब फैमिली के रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए कभी ऐसा कुछ कमेंट्स आते नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है। तो वो चीज़ में तो हम लोग मतलब सही है।
एंड डिमोटिवेट तो ऐसे ऐसे कोई कोई मतलब होता है लाइफ में, मतलब ऐसी चीजें आती है जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बट अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर वो खत्म, मतलब फिर वो फुल स्टॉप, उसके आगे कुछ नहीं है। तो होती है उतार चढ़ाव, मतलब होते जिंदगी में। जैसे कि अभी देखो मैं काम करता हूँ तो कभी कभी ऐसा मन होता है गाइस कि मैं इतना ज्यादा थक जाता हूँ कि मैं बैठता भी नहीं हूँ, आके मतलब सो जाता हूँ। या कभी कभी ऐसा मूड होता है नहीं यार ज्यादा थक गया हूँ, छोड़ो आराम करता हूँ, तो होता है ऐसा। बट ये जो चीज है मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये चीज मुझे बहुत आगे लाई है, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत आगे लाया है। तो इसके लिए जब भी मैं ऐसे सोचता हूँ ना यार ये सब बंद कर दूं, छोड़ दूं सोशल मीडिया, तो मुझे याद आता है वो दिन जब मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और फिर मुझे थोड़े फॉलोअर्स थे, थोड़े लाइक्स आते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और आज कहीं ना कहीं आप लोग मतलब खुश होते हो हमारे वीडियोस देख के, आप लोग चाहते हो कि हम ज्यादा वीडियोस बनाएं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं आप लोगों को मतलब ये ना करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी वीडियोस बनाऊँ, कंटेंट बनाऊँ, कि आप लोग भी देखें, आप लोग को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप खाने में खट्टा पसंद करते हैं या मीठा पसंद करते हैं? खाने में खट्टा मीठा तो दोनों भी नहीं, तीखा। ताज़ा तीखा, मतलब ऐसे कोई आपकी फेवरेट डिश वगैरह जो आपको बहुत ज्यादा फेवरेट पसंद डिश है? तो देखो गाइस, मेरी अम्मी अच्छा खाना बनाती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन भी अच्छा खाना बनाती है। बट जब से एक औरत आई है मेरी जिंदगी में, तब से मुझे अलग अलग टाइप के खाने मिलने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी अम्मी और मेरी बहन बनाते नहीं है, वो भी बनाते हैं, बट जब से सना आई है तब से एकदम उसमें वेस्टर्न तड़का लगने लगा है, मतलब कुछ अलग सी चीजें बनने लगी है। तो और उनका मतलब डिश भी मतलब ऐसी बनाती है सना अल्हम्दुलिल्लाह कि आप खाओगे तो आप बोलोगे कि ये मतलब पक्का होटल से मंगाया हुआ है। तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये बहुत सालों से बना रही है, बट ऐसा नहीं है गाइस। सना ने खाना जब से हम मेरे घर पे आई तब से बनाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा बनाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो देख के कि सना बहुत मेहनत करती है वो चीज़ में, एंड उसमें सक्सेस भी हो गई। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इरफान साहब। सो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था आपके साथ। हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा आपको हमारा जो शो है उस पर बुलाए, ज़रूर हम आपको बुलाए नेक्स्ट उसके लिए। तो ऐसा कुछ भी है जो आप हमें बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता है, जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता है, आपके साइड से कुछ भी बात या कुछ सजेशन या कुछ एडवाइस या कुछ भी आप बताना चाहेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगा गाइस, अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि हम नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाए। क्योंकि ऐसा होता है गाइस कि कमेंट्स में अगर कुछ आप बोलते नहीं हो तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नेक्स्ट व्लॉग क्या बनाए। तो उसके लिए थोड़ा डिले हो जाता है नेक्स्ट व्लॉग आने में। और हमें बहुत सारे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब जगह मैसेज आते हैं कि आप नेक्स्ट व्लॉग कब डालो, नेक्स्ट व्लॉग कब डाल रहे हो। तो अब मैं सबको ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे पास कंटेंट नहीं है या हमारे पास आइडियाज़ नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके पास भी कुछ भी आइडियाज़ है तो आप जब हमारे यूट्यूब का वीडियो देखते हो या इंस्टाग्राम की स्टोरी भी देखते हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे आके आपको बस एक कमेंट करना है कि आप नेक्स्ट व्लॉग ये बनाओ। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो बना पाए, ताकि उससे हमें भी आसानी हो और आपको भी आसानी हो। तो बस अगर आप ये छोटी सी चीज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इरफान सर। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। एंड हमारा ये जो पॉडकास्ट है गाइज ऐसे ही जारी रहेगा। आज हमने इरफान सर के साथ किया है, कल हम किसी और के साथ करेंगे। और बहुत बहुत अच्छा चीज़ है जो हमने ये सोचा है पॉडकास्ट के बारे में। बहुत सारे अलग अलग लोग आएंगे, छोटे लोग भी आएंगे गाइज जो रास्ते पे कुछ सामान वगैरह बेचते हैं, वो लोग भी आएंगे, बड़े बड़े लोग भी आएंगे गाइज जो लोग दुकानों में काम करते हैं। सो सारे लोग आएंगे इंशाल्लाह। हमने बहुत प्लानिंग की है ये पॉडकास्ट के बारे में कि हम ऐसे पॉडकास्ट बनाएंगे। सो आपको डेली बेसिस पे तो नहीं, बट 3-3 4-4 दिन में आपको ऐसे पॉडकास्ट मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। सो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट, हमने वैसे लिस्ट तो बनाई है कि हमें किस किस के साथ पॉडकास्ट करना है, बट इफ इन केस अगर आपके दिमाग में भी ऐसा है कि हम किसी के साथ पॉडकास्ट तो करें, जरूर बताना। जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए या कोई भी हो गया, तो आप हमें जरूर कोई भी बताना। नॉर्मल इंसान गाइस, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम आपको बड़े सलमान खान या शाहरुख खान लेके आएंगे, ऐसा नहीं होगा गाइस। तो नॉर्मल इंसान या कोई भी जिसको आपको लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू इरफान सर, बहुत अच्छा लगा आप आए। सो गाइस इसी के साथ हमारा जो ब्लॉग है वो यही खत्म होता है। आई होप आपको मेरा प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा गाइस। मैंने 5 साल काम किया है कंपनी में, तो मेरे अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत है गाइस। सो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यही खत्म होता है और आई होप आप लोगों को ब्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। एंड गाइस दिस इज माय न्यू कवर, जीने का सही ढंग सीखे।
तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में Vlog में। एंड जब तक आप दुआ में याद रखिए, अपना सबको ध्यान प्यार रखिए। बांटिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।